सवाल ये उठ रहा है कि आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप ही कह रहे हैं कि उसे बाहुबलियों का क्षेत्र माना जाता, तो कुछ तो चुनौतियां आ रही होगी आपके साथ। उन सामंतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं वहां पर जाकर अपने लोगों की आवाज बनने का काम किया कि 5 विधानसभाओं में अगर सही तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को फिट करके अगर वहां टिकट का वितरण हो गया तो 4 सीट तो आज की डेट में क्लियर है। ही हमारे नेता का आदेश और निर्देश हुआ, गोरखपुर में हम लोग दादरी की ही तरह जो है उससे भी कहीं आगे जाकर के हम लोग जो है सफलतम रैली करके भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हम इसमें समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं। जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन्हें प्रभार दिया है, गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र का जो अयोध्या में आता है, लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। और अगर अयोध्या की बात करें तो आज के समय में एक सांसद को छोड़कर अयोध्या में कोई भी समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं है। बातचीत करेंगे कि 2027 का क्या माहौल होने वाला है, क्योंकि दादरी में जिस तरीके का मैसेज गया है, उत्तर प्रदेश में आम जनता अब उसको लेकर क्या सोच रही है, इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत होगी। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। मेरा सवाल आपके गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उसके बाद हम 5 विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे। आप लगातार अयोध्या में सक्रिय हैं, जब से आपको प्रभार मिला है आप जगह जगह जनचौपाल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी तो मान लीजिए वहाँ का संगठन भी भंग है, कार्यकारिणी भी भंग है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, क्या क्षेत्र में क्या चल रहा है? देखिए, गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात लेंगे, जातिगत समीकरण पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और वहाँ पीडीए की ताकत जो है कि नॉन पीडीए पर बहुत प्रभावी है। जहां पहले 438 बूथ वहां पर हुआ करते थे, अब 475 बूथ हो गए हैं। और मैंने प्रयास करके, चाहे मरनी हो, करनी हो, पुछार हो और चाहे शादी विवाह हो, तमाम कार्यक्रमों में जाने का मुझे अवसर मिला और वहां हमारे पीडीए परिवार का भरपूर मुझे सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और शायद ही कोई गांव जो हमारी गोसाईगंज विधानसभा का है कि मुझसे अछूता रह गया हो। हर गांव में मैंने पहुंचा और उनका जो है भाव भंगिमा को पहचाना, उनके अंतर मन में क्या बातें हैं, सारी जनता वहां की कह रही है कि यहाँ की जनता, हमारा पीडीए परिवार जो पिछड़ा दलित बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन जब से नई विधानसभा का गठन हुआ है यहाँ पर वर्चस्ववादियों और सामंतवादियों का ही कब्जा रहा। और लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ की जनता की भावना का सम्मान करते हुए लौटर राम निषाद जैसे प्रत्याशी को भेज करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किए हैं। और वहां तक पूरी तरह से माहौल, जहां तक आप कह रहे हैं, जो हमारे दल से दगाबाजी करके थाली में छेद करके चले गए, जनता जो है कि पूरी तरह से वहां बदलाव, और माननीय जी ने जो कहा था ना कि 1.5 लाख से वहां पर लौटर राम शुरुआत करेगा, वो वहां का नजारा यही दिखाई दे रहा है। और वहां जो भाजपा के संभावित प्रत्याशी है वह यही कह रहे हैं, कई जगह से बातें आई जो उनके अभी अगल बगल किसी न किसी कारण से जाते हैं, उन्होंने कहा कि हमें निषाद से नहीं चिंता है, चिंता लौटन राम निषाद से है। लौटन राम निषाद जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है उसका जवाब देना बड़ा कठिन है। और दूसरा निषाद रहेगा तो कोई हमको वहाँ चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए कि जब से मैं गया हूँ तमाम तरह से सरदार पटेल यात्रा के नाम पर जो 2 संभावित प्रत्याशी है जिनको बाहुबली और वर्चस्ववादी कहा जाता है, उन्होंने सरदार पटेल एकता यात्रा निकाला। तो पटेल समाज के लोग, वर्मा बिरादरी के लोगों ने हमारा 2 जगह, चाहे वो बीकापुर क्षेत्र में कार्यक्रम हो, वहां पर मुख्य वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित किया। लालगंज जो तारुण ब्लॉक गोसाईगंज विधानसभा का है, वहां पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। और तमाम वहां जो जगन्नाथ मेला हुआ, 4 यादव समाज के बड़े बड़े मेला, जहां 8,000 10,000 की भीड़ हो, 2 पाल समाज के भी जगन्नाथ मेला में गया, 2 चौरसिया समाज लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर बुलाया, क्योंकि जनता इतना स्नेह और प्यार मुझे दे रही है कि वहां का चुनाव जीतना तो एकदम बिल्कुल जो है कि
आसान ही दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप ही कह रहे हैं कि उसे बाहुबलियों का क्षेत्र माना जाता, तो कुछ तो चुनौतियां आ रही होगी आपके सामने। देखिए, जनता किसी को बाहुबली बनाती है, जनता का बल मेरे साथ है। वो घबराहट में है कि कैसे जो है अभी 8 दिन का जो है भागवत कथा, कौन राम कथा वहां पर चला, पूरे विधानसभा में जो है घर घर जो है निमंत्रण भेजा गया, लेकिन तमाम लोग तो निमंत्रण को स्वीकार ही नहीं किए। लेकिन कुछ लोग जाने को तो गए और तमाम लोग मिले, कहे कि भाई बुलावा है तो जाना है, लेकिन हम लोग तो समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में वोट देंगे, हम लोग काका को ही वोट देने का काम करेंगे। तो उनको हमारे सामने जो है कि चुनाव लड़ने में उनको तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और जहां तक आप बात किए अयोध्या विधानसभा का, आप जाकर के पता कर लीजिए, चाहे जाकर के आप रुदौली में पता कर लीजिए, जाकर के चाहे बीकापुर में, चाहे अयोध्या में, जहां निषाद वोट बैंक निर्णायक है और लौटर राम केवल निषाद वोट पर दावेदारी नहीं करता है, हमें पूरे पीडीए परिवार का स्नेह और प्यार मिलता है। चाहे वह लोधी समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे प्रजापति विश्वकर्मा समाज हो, चाहे सोनी साहू समाज हो, चाहे राजभर चौहान समाज हो, सारे समाज का मुझे भरपूर जो है सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और रुदौली में जहां पिछले बार का चुनाव आप देखेंगे, वहां पर कम से कम जो है 30 से 32 हजार तो वहाँ हमारे, चाहे निषाद का लीजिए, चाहे गोरिया का लीजिए, चाहे कश्यप का लीजिए, यह मतदाता है जो 90% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकृत हुए थे। लेकिन इस बार जो हमारे निषादों के ऊपर वहां समस्या जो है सामंती ठाकुरों के द्वारा खड़ा किया गया, चाहे जो है कि कामाख्या धाम पर जो है नाव चलाने पे रोकने के लिए एक सामंती ठाकुर ने अपनी नाव लगा दिया, हमारे लोगों के तालाब जो पट्टा में मिले थे उन पर कब्जा चढ़ा दिया। और मैं उन सामंतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं वहां पर जाकर अपने लोगों की आवाज बनने का काम किया। अयोध्या का क्षेत्र है, वहां का भी समाज, चाहे बीकापुर का हो, पिछले चुनाव में जो है कि वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन लोगों का यही कहना है, मैं निषाद समाज की जहां तक ये बात करूं तो निषाद समाज के लोगों ने यही कहा है कि अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि 403 सीटें हैं और लौटन राम जैसा जो साधनहीन, संसाधन विहीन व्यक्ति है, उनको पहला उम्मीदवार घोषित करके निषाद कश्यप समाज को मान सम्मान देने का काम किया है। अब तो और जो है कि बेहतर हो गया है कि फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मिणी देवी को जो समाजवादी महिला सभा का अध्यक्ष बनाया गया, इससे भी निषाद समाज में जो है बहुत ही अच्छा संदेश गया है। और मैं आज की डेट में जो वहां का सिम्टम उभर करके आया है, अयोध्या की 5 विधानसभाओं में अगर सही तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को फिट करके अगर वहां टिकट का वितरण हो गया तो 4 सीट तो आज की डेट में क्लियर है। मैं सवाल यहीं पे उठ रहा है कि अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर आपकी बाहुलता है, एक रुदौली में थोड़ा कम हो सकता है, रुदौली में नहीं, मिल्कीपुर में कम है, मिल्कीपुर में कम है। तो वहां पर सवाल ये उठ रहा है कि निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी ये दावा कर रहे हैं कि हम वहां पर मजबूत हैं, और कहीं ना कहीं वोटों में बंटवारा आपको होता है कि लगता है कि होगा? आप देखो, मैं पहली बार ही जब गया था, निषाद पार्टी के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हो, सारे लोगों ने कहा कि जब असली निषाद आ गया, जो निषादों की लड़ाई की शुरुआत करने वाला व्यक्ति है, तो हम लोग असली निषाद के साथ रहेंगे, नकली निषाद के साथ नहीं रहेंगे। आप देखे होंगे कि संजय निषाद का कार्यक्रम प्रमोद सिंह ने कराया, ओम प्रकाश राजभर का को भी बुलाया, कंबल वितरण में भी एक ठाकुर साहब जो है कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं गोसाईगंज से, उन्होंने भी संजय निषाद को बुलाया, अमित सिंह ने भी जो है बुलाया, कार्यक्रम किया। और जो पूर्व विधायक एक रहे बीकापुर से, बसपा से जो हुए थे, उन्होंने कार्यक्रम किया। पूरा तरह इन लोगों के कार्यक्रमों में गाड़ियां लगी थी 3-3, 4-4 हमारे विधानसभा में, विशेष कर टारगेट करके। लेकिन पता लगा किसी गांव से 3 लोग, किसी गांव से 2 लोग, खाली बसें चली गई, लेकिन निषाद समाज के लोगों ने उनकी गाड़ी में बैठना स्वीकार नहीं किया। और जहां तक ये बातें कि 4 सीटें हैं जहां निषाद निर्णायक है, रुदौली है, बीकापुर है और अयोध्या सदर है और गोसाईगंज है। मिल्कीपुर में थोड़ा हमारा वोट जो है कम है, और तब भी जो है 5-7 हजार वोट है, तो सारे लोगों का मन मिजाज जो है अब समाजवादी पार्टी की ओर बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर जो हमारे समाज को भ्रमित किया, लेकिन वोट तो ले लिया निषाद राज और राम की मित्रता के नाम पर, लेकिन हमारे समाज का जो आरक्षण का मसला रहा है, जो लंबे समय से जो है विचाराधीन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है निषाद समाज से वादा करने के बाद भी वादा खिलाफी किया। तालाब पोखर का जो पट्टा निषाद समाज को मिलता था, सार्वजनिक करके उस पर माफियाओं का कब्जा करा दिया। बालू मौरंग खनन का जो पट्टा हमारे निषाद समाज या मजदूरी सहकारी समितियों को मिलता था, उसे छीन लिया। और 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती की छुट्टी 2013 में माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषित किया था, जिसे योगी आदित्यनाथ ने रद्द करने का काम किया। और यही संजय निषाद जो है कि धन लोलुपता में अपने स्वहित को ध्यान में रख करके नदियों में मत्स्याखेट शिकार माही के लिए नीलामी का जो शासनादेश बनवा करके तमाम जगहों पर लागू भी कर दिया, जिससे निषाद समाज अपने को ठगा हारा महसूस कर रहा है। और संजय निषाद के प्रभाव में या उनके साथ जो है अब निषाद समाज कतई जाने वाला नहीं है। वो तड़फड़ाहट में, बौखलाहट में आप देख रहे हैं ना, घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। वो क्या लगा करके जो है कि भिक्स लगा के जो रो रहे हैं, तो समाज जो है कि रोने से उनके भावनाओं में भटकने वाला नहीं है। बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग संजय निषाद जो है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निषाद समाज के साथ किया है। लेकिन 2027 में जनता पूरी, केवल निषाद समाज नहीं, पूरा पीडीए समाज के साथ साथ समर समाज के भी जो पढ़े लिखे, जो बेरोजगारी का दंश से झेल रहे हैं, वह लोग भी परिवर्तन का मन बना लिए हैं। और 2027 में योगी जाएंगे, अखिलेश जी आएंगे और पीडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। मेरा आखिरी सवाल होगा कि 27 का आगाज दादरी से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है, क्या संदेश है उत्तर प्रदेश में या खासकर पूर्वांचल में? देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहां पर यह कार्यक्रम हुआ, अगर जातिगत समीकरण को आप देखोगे तो वहां पर जाटों और मुस्लिम का प्रभाव रहता है। हमारा जो एक बेस वोट कहा जाता है यादव समाज, उस बेल्ट में बहुत कम है, यानी प्रभावहीन कह लीजिए। 2-3 विधानसभाओं को, 4 विधानसभाओं को छोड़ दिया जाए, वहां पर कश्यप समाज, प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज और जाट और गुजर का वह बेल्ट है। और जो वहां पर हमारे क्या कहते हैं, राजकुमार भाटी जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और लोग कहते हैं कि पूरब में लौटर राम निषाद और पश्चिम में राजकुमार भाटी, जो कि पीडीए की आवाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और राजकुमार भाटी जितना हमको लगता है कि अंदाजा लगाए होंगे भीड़ का, उससे लगता है कि कई गुना ज्यादा भीड़ वहां पर आ गई। और ये केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक कह रहे कि इनकी कुर्सियां खाली है। ये करते क्या है बेईमान कि पहले जो 8 बजे जा करके एक दिन पहले टेंट लग जाता है, 2 दिन पहले टेंट लग जाता है। ये फोटो खींच के कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के रैली में तो कुर्सियां ही खाली रही। अरे वहां कुर्सियां कम पड़ गई, उसकी 10 गुना भी कुर्सियां रहती तब भी जो है कि कम ही पड़ जाती। तो यह बौखलाहट का इनका स्वर है। और वहां पर हमें निश्चित रूप से उस रैली का जो प्रभाव गया है, चाहे वो कश्यप समाज हो, प्रजापति पाल समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, और जाट और गुजर समाज में भी, गुजर समाज तो पूरी तरह लामबद्ध हो गया है, बिल्कुल पूरी तरह राजकुमार भाटी और हमारे पीडीए के साथ जो है मजबूती के साथ जुट गया है। क्योंकि वह बेल्ट देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए कई चुनावों से बड़ा कमजोर रहा है। और वहां पर जो है कि बहुत बड़ी मजबूती मिली है, जो परिवर्तन का साफ संकेत देती है। अब ऐसी ही रैली की आवश्यकता हमारे गोरखपुर बेल्ट में है। गाजीपुर का हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे आपका बलिया हो, आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, यहाँ तो हमारी पार्टी को बस्ती है। यहाँ पर हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट 2022 में मिला था। गोरखपुर बेल्ट में जो 29 सीटें हैं, 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो सौदेबाजों का गठबंधन है, वह सीट जीतने में सफल हुए। हमें वहां पर जो है कि हमारा खाता भी नहीं खुला है, लेकिन जैसी दादरी की रैली हुई है वैसी ही रैली जो है कि जोगी के जो है कि बेल्ट में गोरखपुर परिक्षेत्र में जो है कि करने की जरूरत है। और जैसे ही हमारे नेता का आदेश और निर्देश हुआ, गोरखपुर में हम लोग दादरी की ही तरह जो है उससे भी कहीं आगे जाकर के हम लोग जो है सफलतम रैली करके भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद करने का काम करेंगे। ठीक है, बाबा के गढ़ में जाके दहाड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता चौधरी लौटर राम निषाद जी का दावा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश मिला तो हम योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में दादरी से बड़ी रैली करके समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में और मजबूत करेंगे।
हालांकि पूरी चर्चा को लेकर जो तमाम, चाहे वो अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें हों, उस पर भी बातचीत हुई और वहां पर निषाद समाज पार्टी के जो वहां पर वोट बैंक है उस पर भी चर्चा हुई और दादरी की रैली को लेकर भी बातचीत हुई। लेकिन सवाल यह है कि लगातार 2027 की तैयारियां सभी दल कर रहे हैं। पूर्वांचल में कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और खुद योगी आदित्यनाथ वहीं से आते हैं, तो ऐसे में वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत मान रही। लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर क्या कमाल दिखाएगी ये भी देखना होगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।